प्रिय छात्रों, आज हम इस वीडियो में हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय के शेष भाग का अध्ययन करेंगे और उनकी दूसरी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है का भी अध्ययन करेंगे। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपने प्रिय के विरह में रोता हूँ, तो मेरा रोना भी संगीत के रूप में प्रकट होता है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ और मेरा रोना जो गीतों के रूप में प्रकट होता है, वो गीत जो है उनकी वाणी तो बहुत मधुर और शीतल है, लेकिन उनमें जो विरह की भावना है वो आग की तरह कष्ट देने वाली है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मेरा जीवन निराशा में है, मेरे जीवन में निराशा के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे जीवन में प्रिय की यादें महत्वपूर्ण हैं और वो यादें मेरे जीवन में इतनी महत्वपूर्ण है कि उनके लिए मैं बड़े से बड़े राजाओं के महल को भी न्यौछावर कर सकता हूँ। यानी उन यादों के लिए मुझे राजभवनों की भी आवश्यकता नहीं है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। कवि कहते हैं कि जब मैं अपने मन की पीड़ा व्यक्त करता हूँ तो लोग उसे गीत कहने लगते हैं। लोग कहते हैं कि कवि गीत गा रहा है, और जब मैं अपनी विरह और वेदना को प्रकट करता हूँ तो लोग इसे छंद बनाना, काव्य रचना कहते हैं। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कि इस संसार के लोग कवि मानकर मेरा सम्मान करते हैं, कवि के रूप में मुझे आदर मान देते हैं, किंतु कवि के रूप में अपनी पहचान बनाना मुझे स्वीकार नहीं। मैं तो चाहता हूँ प्रेम और मस्ती से जीने वाले प्रेम के दीवाने के रूप में लोग मुझे मान सम्मान दे, मेरी पहचान करें। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं प्रेम और दीवानगी की मस्ती में मस्त रहता हूँ। मन में दीवानगी, जो प्रेम की मस्ती है, वो इतनी अधिकता से है कि कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। मन में प्रेम की कभी भी कमी आने वाली नहीं है, मस्ती कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं इस संसार के लोगों को प्रेम और मस्ती का संदेश देता हूँ। वो संदेश सुन देखता हूँ जिसे सुनकर इस संसार के लोग झूमने झुकने और लहराने को बाध्य हो जाते हैं। यानी मैं खुद भी प्रेम और मस्ती से जीवन जीता हूँ और इस संसार के लोगों को भी प्रेम और मस्ती से जीवन जीने की सलाह देता हूँ। आत्म परिचय कविता पूर्ण हो चुकी है। अब हम दूसरी कविता शुरुआत कर रहे हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी, जल्दी जल्दी चलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चन जी की ये जो कविता है, इसमें जीवन यात्रा रूपी दिन ढलने की बात की गई है, समय की शीघ्रता से समाप्त होने की बात की गई है। ये कहा गया कि समय शीघ्रता से समाप्त होता है, तो समय समाप्त हो उससे पहले हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए, और इसी को समझाने के लिए उदाहरण दिए गए। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी, जल्दी जल्दी चलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि दिन रूपी यात्री चलते चलते थक चुका है, लेकिन वह ये सोचकर और जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा है और जल्दी जल्दी चल रहा है कि कहीं मंजिल तक पहुंचने से पहले अंधेरा ना हो जाए, रास्ते में ही रात ना हो जाए। हालांकि उसका गंतव्य, उसकी मंजिल दूर नहीं है, परंतु फिर भी उसे लग रहा है कि मंजिल पहुंचने से पहले अंधेरा ना हो जाए, इसलिए वो समय समाप्त हो से पहले अपनी मंजिल को यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया के, बढ़ता कितनी चंचलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस अंश में कवि कहता है कि अपने बच्चों और परिवारजनों से मिलने की उत्कंठा व्यक्ति की चाल में की गति को बढ़ा देती है, उसमें तीव्रता ला देती है।
कवि कहता है कि आकाश में उड़ने वाला पक्षी जब ये सोचता है कि घोंसले में बैठे बच्चे उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे और आतुरतापूर्वक घोंसले से झांक रहे होंगे, तो उसके पंख तेजी से गति करने लगते हैं। वो पक्षी तेजी से उड़ने लगता है और तेजी से उड़कर वह जल्दी से जल्दी अपने घोंसले की ओर उड़कर अपने बच्चों के पास पहुंचना चाहता है, क्योंकि अपने प्रियजनों से मिलने की आतुरता कदमों में तेजी ला देती है। उसी प्रकार जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश हमारे कर्मों की गति में भी तीव्रता लाती है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को बढ़ता और में विहलता, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस अंश में कवि अपनी प्रियतमा की याद करके व्याकुल और दुखी हो रहा है और कहता है कि घर पर उसकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है, कोई भी उससे मिलने को व्याकुल नहीं है, दुख उसका इंतजार करने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी पत्नी का देहांत हो चुका है। तो वो सोचता है कि वो घर जल्दी क्यों पहुंचे, घर पहुंचने की जल्दी वो क्यों करे। यह विचार मन में आते ही उसके कदम ठिठकने लगते हैं, उसके पैरों की गति में धीमापन आ जाता है, उसका मन व्याकुलता से भर जाता है, वो दुखी हो जाता है और घर जल्दी पहुंचने की उसकी इच्छा पर विराम लग जाता है। उसे लगता है कि उसके जीवन का दिन भी जल्दी जल्दी ढल रहा है। इन्होंने कहा कि जैसे किसी प्रियजन के मिलने की आतुरता हमारे पैरों की गति में तीव्रता ला देती है, और अगर घर पर हमारा इंतजार करने वाला कोई नहीं है, यह सोच, यह विचार हमारे कदमों को ठिठका देता है, हमारे गति में धीमापन ला देता है। तो उसी प्रकार जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और लक्ष्य को शीघ्रता से पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर सामने लक्ष्य होगा तो हमारे कर्मों की गति में तीव्रता आ जाएगी, और अगर हमने जीवन में लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है तो हमारे कर्मों की गति भी धीमी हो जाएगी। तो यहाँ पर इन तीनों उदाहरणों के साथ ये बताया गया कि समय परिवर्तनशील है, तो समय व्यतीत उससे पहले हमें अपने कार्य को पूर्ण कर लेना चाहिए। धन्यवाद।